किसान आंदोलन का 37वां दिन है। प्रदर्शनकारी किसान देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर जमे हुए हैं। किसान संगठनों ने 4 जनवरी तक आंदोलन को तेज न करने का ऐलान कर दिया है। किसान नेताओं ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी और नए कृषि कानूनों को रद्द करने का कोई विकल्प नहीं है। मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा के हजारों किसान राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर 1 महीने से ज्यादा समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। तो किसानों का आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। किसानों के आंदोलन को 36 दिन पूरे हो चुके हैं। 37वां दिन आज इस आंदोलन का है। लेकिन इसी बीच 7 दौर की बातचीत किसानों के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच हो चुकी है। 6 दौर की बातचीत बेनतीजा निकली थी, जिसके बाद 7वें दौर की बातचीत में किसानों की ओर से जो 4 मांगे रखी गई हैं, उनमें से 2 मांगों को पूरा कर लिया गया। 2 मांगों पर किसान अब भी अड़े हुए हैं। पहली मांग एमएसपी पर कानूनी गारंटी, उसके साथ ही दूसरी मांग में किसान तीनों ही कृषि कानूनों को रद्द करने की बात कर रहे हैं। वहीं सरकार की ओर से किसानों से विकल्प को लेकर बातचीत कही गई थी, जिसके बाद अब 4 जनवरी को एक अगले दौर की बैठक किसानों के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच होनी है। हमारे संवाददाता गजेंद्र हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। गजेंद्र, किसानों के आंदोलन का 37वां दिन है, लेकिन इसी बीच राहत की बात हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये है कि किसानों ने ऐलान कर दिया है 4 जनवरी तक वो अपने आंदोलन को और तेज नहीं करेंगे। जबकि बीते दिनों देखा जा रहा था कि लगातार चुनौती दी जा रही थी, लगातार चेतावनी दी जा रही थी कि आंदोलन बड़ा रूप लेगा, आंदोलन को और बढ़ाया जाएगा। लेकिन इसी बीच जब 7वें दौर की बातचीत हो चुकी है, सरकार की ओर से भरोसा जता दिया गया है, भरोसे में किसानों को ले लिया गया है कि 2 मांगे उनकी अब पूरी हो चुकी हैं। जो अगली 2 मांगे हैं उन पर भी सरकार जरूर विचार कर रही है और अगले दौर की बातचीत में उस पर ही चर्चा होगी। तो उसी के बाद किसानों ने निर्णय लिया है कि अब 4 जनवरी तक वो अपने आंदोलन को तेज नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं राहत की बात जरूर है गजेंद्र। जी, राहत की बात जरूर है, लेकिन मैं बता दूं कि लगभग जो 100 ट्रॉलियां जो हैं वो रेवाड़ी से निकली थी दिल्ली की ओर, जिनको बीच में ही रोक दिया गया। कुछ खबरें आई थी कि वहां पे लाठीचार्ज भी किया गया। इससे मालूम चलता है कि कहीं ना कहीं जो है किसान अभी भी आते जा रहे हैं। अगर बात करें तो आज पंजाब में लगभग 100वां दिन है किसान आंदोलन का। और अगर हम उसके आगे की अगर बात करें तो इस हफ्ते में लगभग 1 हफ्ते में 30,000 के आसपास किसान अचानक से दिल्ली में के आसपास जो है वो आ चुके हैं। और जो अगर हम जो अभी बैठक हुई थी उसकी बात करें तो जो 4 तारीख को बैठक होनी है, उसमें असल में सामने आएगा मुद्दा ये कि किसान आगे आंदोलन को बढ़ाएंगे। यानी हालांकि 4 में से 2 जो मांगे मान ली गई थी उनकी को देखते हुए किसानों को लग रहा है कि आगे हो सकता है कि जल्दी हल निकल जाए। तो इसलिए उनकी तरफ से अभी जो ट्रैक्टर मार्च होना था उसको भी लेके अभी तक उन्होंने अब अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। हालांकि आज हैप्पी न्यू ईयर है, तो हैप्पी न्यू ईयर के दिन आज सिंधु बॉर्डर पे हो या टीकरी बॉर्डर पे हो, ये लोग आज हैप्पी न्यू ईयर मनाएंगे आपस में मिलके। और ये यानी कि नए साल का जश्न किसानों के आंदोलन के बीच में भी जरूर देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही किसानों की ओर से एक बात और कही गई है कि उनसे ना इसमें विकल्प मांगा गया था। किसानों से विकल्प को लेकर सरकार ने बातचीत की थी, लेकिन अब किसानों ने साफ कहा है कि जो नई 2 मांगे उनकी बची हुई हैं उन पर कोई विकल्प उनकी ओर से नहीं दिया जाएगा। तो क्या माना जाए, जो 4 तारीख को बातचीत होगी, क्या कुछ चीजें उससे निकलकर सामने आ सकती हैं गजेंद्र? जी बिल्कुल, विकल्प तो रखा गया था। साथ में एक संगठन, छोटा सा एक कमेटी सी बनाने को भी बोला गया था 5 जनों की, जिसको भी रद्द कर दिया गया था। अगर हम बात करें थोड़ा सा विस्तार से, तो किसान आंदोलन के जो संदर्भ में सरकार ने आधा विवाद सुलझाने का दावा किया था। हालांकि हकीकत ये है कि इस विवाद में अगर हम देखें तो मामले में सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर कहा जा सकता है कि हाथी की सिर्फ पूंछ ही अभी निकली है, क्योंकि जिन 2 प्रमुख मुद्दों पे तीनों कृषि कानून की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी पर जो पेच फंसा है, उन मामलों में बीच का रास्ता निकालना सरकार के लिए आसान नहीं है। बीच का रास्ता निकालने के लिए सरकार में शुक्रवार से ही माथापच्ची का जो है दौर शुरू हो गया था। 4 जनवरी को किसान संगठनों से होने वाली 7वें दौर की जो बातचीत के कुछ मामले में सरकार का रुख अभी स्पष्ट है कि सरकार कानून वापस की मांग स्वीकार नहीं करेगी। इसके अलावा एमएसपी पर खरीद व्यवस्था को जारी रखने संबंधित कानून गारंटी देने के लिए समय दिया जाने की मांग करेगी। इसमें पहले सरकार किसान संगठनों को इस विवाद के निपटारे के लिए समिति का गठन संबंधित जी गजेंद्र, इसके बीच में जहां आंदोलन लगातार चल रहा है, वहीं उद्योग मंडल
पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से जानकारी दी गई है कि जिस तरह से दिल्ली के सीमावर्ती क्षेत्रों में जो सामान है वो नहीं पहुंच पाया, आपूर्ति उसकी नहीं हो पाई, उसके कारण दिसंबर के महीने में 70,000 करोड़ का नुकसान भी झेलना पड़ा है। यानी कि एक और आंदोलन जारी है, सरकार और किसानों के बीच गतिरोध भी जारी है, उसे समझाने की भी लगातार कोशिश की जा रही है, इस मामले का जो हल है वो निकालने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका खासा असर और चीजों में भी देखने को मिल रहा है। 70,000 करोड़ का नुकसान इस बीच देखने को मिला है। गजेंद्र जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो लगभग 70,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। लगभग हर दिन जो है 3500 के आसपास का जो छोटी सिर्फ टीकरी बॉर्डर की बात करें, आसपास की बात करें तो लगभग हर दुकानदार जो कह रहा है वो, और जो एक वेबसाइट के थ्रू एक पता चला था कि एक छोटी सी जो वेबसाइट है उसने सब जगह एक निरीक्षण किया था, उसके बाद एक पता चला था कि करीब 3500 करोड़ का जो है वो नुकसान पर डे हो रहा है। और अब बात सामने आ रही है कि 70,000 करोड़ का जो है वो नुकसान लगभग हो रहा है। ये छोटी दुकानें जो होती हैं उनसे लेके बड़े बड़े जो मॉल हैं, और अगर आप टीकरी बॉर्डर की बात करें तो वहाँ पे 4 पेट्रोल पंप हैं जो लगातार एक लाइन में है, जो लगातार रोज सुबह शाम चलते रहते थे। इस टाइम वो भी बंद है। और ऐसे ही अगर आप बात करें तो करीब 20 से 25 किलोमीटर तक का जो है आंदोलन वो आगे तक बढ़ चुका है। तो वहाँ जहां से आंदोलन शुरू हुआ है वहां से लेके आंदोलन का अंत तो कहीं दिखाई दे नहीं रहा है, वो लगातार बढ़ता हुआ। तो सभी दुकानों के ऊपर जो है वहां पे अब लोगों का आना कम हो गया है, मार्केटिंग कम हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस आंदोलन में जहां पे जमावड़ा बैठा हुआ है, जत्था बैठा हुआ है, वहां से ट्रक वगैरह अंदर नहीं आ रहे हैं, तो अंदर सप्लाई भी बंद हो गई है। जो रोजमर्रा की चीजें हैं, दूध, दही, बिल्कुल गजेंद्र, खासा असर इससे जरूर पड़ा है। अब देखना भी दिलचस्प होगा कि आखिर जो 4 तारीख को बातचीत होनी है उससे क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आएंगी। बहुत धन्यवाद गजेंद्र तमाम जानकारी के लिए।